ही नहीं लगने की इतनी बार में वो चीज धरी नहीं थी वो बड़ी ऊपर दिख रही। मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को मनीष मोर की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम और आशा उम्मीद है सभी के घर परिवार में ठीक होंगे। और आज पहुंचे हैं धराना के अंदर ये फ्यूचर स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि हैंडबॉल की एकमात्र हैंड यानी कि एकेडमी ऐसी है जिसके अंदर हॉस्टल सुविधा भी है। और हमारे साथ में है अपने इस एकेडमी के कोच साहब है जो फूल कुमार जी, ये धराना गांव से ही बिलोंग करते हैं। इनसे जानकारी लेंगे कब से इन्होंने एकेडमी का संचालन शुरू किया है और कितने बच्चे अब तक यहाँ से जॉब के लिए निकल चुके हैं। कोच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक ठाक कोच साहब? हाँ बढ़िया जी। आप तो कोच साहब, जैसे हमने पूरा हरियाणा घूम लिया, लेकिन जैसे आपने यहाँ हॉस्टल की सुविधा हैंडबॉल के लिए दे रखी है ना, ऐसी कहीं नहीं है, तो ये मन में कैसे आया कि भाई क्यों नहीं भाई हम भी हैंडबॉल की, खास करके गांव के इलाकों में, कि भाई गांव के इलाके में हैंडबॉल की सुविधा उपलब्ध कराएं? हमारे गुरुजी देश सर्वज्ञ कुलजीत सिंह सिप्पा जो आर्मी से रिटायर्ड थे, बहुत ही बढ़िया प्लेयर भी थे, और उनके द्वारा ये फ्यूचर स्पोर्ट्स एकेडमी 2014 में स्थापित की गई। उनका पहले लक्ष्य गांव में गेम कराते थे जी। गांव में अच्छे बच्चों को ट्रेनिंग दी, काफी बच्चे वहां से भी नौकरी गए। फिर उन्होंने सोचा भी गांव से सीमित रखने से क्या फायदा है इसको। पहले गांव में थे। वहां भी काफी बढ़िया रिजल्ट आया गांव का, काफी बच्चे नौकरी करते हैं हर जगह। अब उन्होंने सोचा भाई अगर गांव तक सीमित रखने से क्या गांव के बच्चों का भला होगा। उनकी सोच बहुत बढ़िया थी। अच्छी। हाँ, उन्होंने क्या किया भाई हम बाहर के बच्चे भी, अदर स्टेट के भी, अदर गांव के भी, तो ये फ्यूचर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की 2014 में। तो उस दौरान ऐसा पौधा लगाया गुरुजी ने, आज इसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। उनके द्वारा जो भी खिलाड़ी तैयार किया गया, बहुत ही इंटरनेशनल, नेशनल और सरकारी जॉब, एयरफोर्स में भी उनके शिष्य हैं, नेवी में, रेलवे में भी, हर फोर्स की जो जितनी भी डिपार्टमेंट में, हाँ डिपार्टमेंट है, सभी में उनकी। तो अब तक जैसे कितने इंटरनेशनल प्लेयर आपके एकेडमी ने आपके गुरुजी ने दे लिए? हमारे गुरुजी के द्वारा तैयार किए लगभग 40 प्लस इंटरनेशनल खिलाड़ी है। 40 प्लस इंटरनेशनल। और नेशनल का तो फिर मेरे ख्याल से 300-350 के लगभग नेशनल प्लेयर हैं, जिसमें काफी मतलब किसी के तो 10-10, 15-15, 20-20 बार मेडल है। हाँ, एक के खिलाड़ी के। हाँ। और अगर जैसे मान लो 2014 से रात 25 आ गया, अब तक की बात करें तो इस एकेडमी के थ्रू यानी कि खेले हुए, प्रैक्टिस किए हुए एकेडमी के थ्रू लगभग 70 से 80 के बीच में बच्चे गवर्नमेंट जॉब में है, स्पोर्ट्स कोटे से। तो अगर मान लो कुश्ती भी मान लो बहुत जगह है, क्रिकेट की भी शहरों में वो है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कम खर्चे का भी है, यानी गरीब परिवार का भी ये खेल है। ये एक ऐसा खेल है, इसमें बच्चा 6 महीने में तैयार हो जाता है, अगर मतलब बढ़िया उसका शरीर हौसला है और अच्छा थोड़ा रुझान बढ़िया करे तो साल भर में बढ़िया सेट भी हो जाता है। और जो बच्चा मान लो गरीब परिवार से है, आय की स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा गेम है। हाँ, इसमें क्या है, जॉब आसानी से मिल जाती है, आसानी से यानी कि। और कुश्ती, कबड्डी, हाँ, उनके तो कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन तो इसमें भी है। हाँ। वर्ल्ड का सेकंड फास्ट गेम है। सेकंड फास्ट है। हाँ। तो लेकिन गांव में इसकी पहुंच नहीं है अभी तक। अपने गांव में बच्चे बहुत ही कोई गांव में ही इसकी प्रैक्टिस। हमारे तो गांव में जी नो मान लो घर प्लेयर हो रहा है, यानी कि आपके तो गांव का दादा गेम हो गया एक प्रकार से। अभी गुरुजी की देन है जी, या जो भी सर्वज्ञ कुलजीत सिंह सिप्पा, उन्होंने इस काम को जो अंजाम दिया है, आज गांव दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है इस चीज से। तो क्या जैसे उन्होंने इतने बड़े बच्चे तैयार करके और इतनी जो क्या गांव ये कभी नाम लेता है, हाँ देखो सिप्पा पहलवान ने हमारे गांव की दिशा बदल दी? हाँ जी, गुरुजी की गांव में जो पहले पुराना ग्राउंड था उसके ऊपर मूर्ति लगाई हुई है। उनके उपलक्ष्य में गेम भी कराए जाते हैं। हर साल उनके जन्मदिन और
पुण्यतिथि पर कुछ न कुछ गांव में प्रोग्राम किया किया, यानी कि उनको याद कर बिल्कुल याद किया जाता जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ गुरु जी के देन है जी, मैं उसको ऐसा दिन नहीं कभी याद ना किया हो। अच्छा, उन्हीं के बनाए हुए हो आप? मैं तो उन्हीं का देन है जी, मेरी जो कुछ भी आज मेरे पास है उन्हीं का शिकायत हुआ सब कुछ उन्हीं के। हाँ। तो मान लो जैसे अभी क्या है, बच्चा मान लो कहीं भी प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन उनको जैसे मान लो यहाँ एक तो कोचों की देखरेख में प्रैक्टिस कर लेता है बच्चा, साथ में आप बता रहे पास पढ़ाई का भी यही व्यवस्था कर रखी है? हाँ जी, पढ़ाई और खेल, हॉस्टल, हर चीज की सुविधा एकेडमी में उन्होंने तैयार की। उनकी एक सोच थी भाई कोई बच्चा मान लो यहाँ हॉस्टल खोल दिया मगर पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाएगा और खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाएगा, तो उसका जो टाइम है ना वो बेकार हो जाएगा। तो उसको क्यों ना सारी सुविधा एक ही जगह दे दी जाए, और ये इस आधार पर एकेडमी तैयार की हुई, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं। तो जैसे जहां तक हमारी वीडियो आ रही है ना, तो मेरा भी एक बार ये है, अगर किसी का बच्चा, किसी का परिवार का ये है ना भाई, क्यों नहीं हम भी अपने बच्चे को गेम में डालें, और उनको क्या है जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि भाई ताकि अगर आप भी चाहते हो कि भाई आपका भी बच्चा गेम में आके, एक तो गेम में आने का फायदा ये बच्चे का शरीर अच्छा रहेगा, दूसरा क्या है वो जो ये नशे पत्ते की रूह से बचेगा, कुसंगति से बचेगा, और तीसरा क्या है अगर बच्चा सही संगति में रहेगा, सही खेले कूदेगा, तो उसके जॉब के भी चांस रहेंगे। तो एक बार मैं कहूँगा कोच साहब से, आप कोच साहब आपकी लोकेशन और मोबाइल नंबर और बता दो, ताकि हमारा दर्शक कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो उसको कठिनाई नहीं आए संपर्क करने में। हमारा मेन पता है जी, मैम कुचपड़ रोड धनाना, गांव से 1 किलोमीटर कुचपड़ जो मैम की साइड में जाएगा उस, हाँ ऑन रोड ये एकेडमी है और स्कूल है, स्माइल पब्लिक स्कूल और एकेडमी दोनों साथ से, दोनों साथ। हमारा मोबाइल नंबर है 9355296558, दूसरा नंबर है 7357446068। ये हमारा यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ, अगर आप किसी ने भी संपर्क करना तो मैं नंबर साथ में डाल भी दूंगा, और अगर किसी का लड़का अच्छा खेलने लायक है और रुचि है खेल में, तो कोच साहब से एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। तो कोच साहब टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।